ओम शांति। हमारी सुख शांति भवन चैनल यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज 2025 में स्टूडेंट अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। उनको नहीं पता कि कैसे उन्हें तैयारी करनी है विदाउट एनी प्रेशर, विदाउट एनी टेंशन, वो कैसे प्रिपरेशन करें। आज हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं बीके कृष्णा बहन, जो कि डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन ट्रेनिंग से रिटायर हैं। उनसे आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारी कृष्णा बहन। ओम शांति। वर्ष 2025 बच्चों के बोर्ड के एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे हैं। हम सब बच्चों को चाहेंगे कि इस वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वर्ष उन सभी बच्चों के लिए मंगलकारी हो, अच्छे मार्क्स से पास होने की उनके लिए चाहते हैं। कृष्णा बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में इस विषय पर चर्चा करने के लिए कि एग्ज़ाम में स्टूडेंट्स और पेरेंट्स अपने इन एग्ज़ाम टाइम में कैसे प्रिपरेशन करें विदाउट एनी स्ट्रेस, विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी जो उनका फियर रहता है, उनका डर रहता है कि हमें एग्ज़ाम में प्रिपरेशन कैसे करनी है। वो सबसे ज़्यादा प्रेशर लेते हैं, स्टूडेंट पे प्रेशर लेते हैं कि एग्ज़ाम में मार्क्स कैसे आएंगे, हम प्रिपरेशन कैसे। कुछ ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स भूल भी जाते हैं अपनी प्रिपरेशन करके एंड पेरेंट्स उन पर बिल्डअप करते हैं प्रेशर। इस चीज़ के लिए आपसे चर्चा इस पर कंटिन्यू करते हैं और आपके अनुभव सुनना चाहेंगे बीके कृष्णा बहन। जी, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। एग्ज़ाम्स बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं और बच्चों में बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है। वो बहुत दबाव में होते हैं कि ये एग्ज़ाम कैसे करेंगे। सारा कुछ करने के बाद पूरी तैयारी भी बच्चे कर लेते हैं, लेकिन एग्ज़ाम होते समय वो सब बातें भूल जाते हैं। उन्हें लगता है, पढ़ते समय तो लगता है कि बहुत याद है, लेकिन जैसे ही एग्ज़ामिनेशन में जाते हैं तो वहाँ जाके भूल जाते हैं। तो इसके लिए बच्चे सबसे पहले अपना टाइम टेबल बनाएं। जितने भी उनके सब्जेक्ट हैं उन सब को वो क्रमानुसार करें और सब सब्जेक्ट में बराबर टाइम डिस्ट्रीब्यूट करें। उससे क्या होता है, कई बार जो मुश्किल के सब्जेक्ट तो वो कम, जो बहुत अच्छा वो चाहते हैं और जिसमें वो मुश्किल लगता है, अगर कम विषय जो है नंबर, तो वो दोनों नंबर वो बैलेंस हो जाए। तो सभी सब्जेक्ट को टाइम टेबल बनाएं और डरने का तो विषय नहीं, क्योंकि है ना, सब बच्चों को ये धैर्य रखना चाहिए कि एग्ज़ाम तो मुझे पास होना ही है, क्योंकि मैंने पूरे साल में की है ना। जब हमने पूरे साल मेहनत की है तो हमें सफलता मिलनी ही है। इसलिए सफल बनने के लिए अगर वो कुछ चीज़ों को ध्यान भी रखते हैं तो उसके लिए हम थोड़ा सा गाइड करेंगे, जिससे जो वो नंबर ले सकते हैं उससे ज़्यादा वो नंबर ले आए। उसके लिए सबसे पहले बच्चे अपना टाइम टेबल बना के फिक्स कर लें। उसके बाद में अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स करें। क्या रिलैक्स करें? 4-5 अपने मन में संकल्प करें कि मैं पूरे साल स्कूल गया हूँ तो मुझे पास तो होना ही है, सफलता तो मुझे मिलनी ही है। दूसरा, हमें पास होना है और अगर मैंने मेहनत नहीं भी की है तो ये थॉट ना लाएं, नहीं, हमें नेगेटिव संकल्प करना ही नहीं है ना। तो पॉजिटिव रहने से क्या होता है कि एक तो शांत रहेगा मन, शांत मन। आपने जैसे कि बताया कि ज्ञान से रिलेटेड कुछ चीज़ें होती हैं। कृष्णा बहन, मैं आपसे जानना चाहूँगी हमारे दर्शकों के लिए कि स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हमने सारा है लेकिन हम भूल जाते हैं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट वे कौन सा है कि हम मेमोरी को शार्प कर सकें और जो भी चीज़ें हमने याद की हैं वो हमें एग्ज़ाम के टाइम में भी, और हमसे कोई अगर सडन पूछ भी लेता है तो हमें याद रहे। उसके लिए क्या आप योग से रिलेटेड हमें कुछ बता सकते हैं? जी, उसके लिए ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया।
रात को सोते टाइम अपने आप को सारी जो भी सारा दिन याद किया है, आप जिस भी परमात्मा को मानते हैं, जिस भगवान को मानते हैं, उसका 5 मिनट के लिए उसका ध्यान करें और परमात्मा से बात करें कि आज मैंने ये याद किया है और ये सब मुझे याद रहे, है ना। और दूसरा, जब भी आप टाइम उठते हो, अगर जल्दी उठ सकते हैं थोड़ा 4 बजे के समय, तो वो माना जाता है कि ये ब्रह्म मुहूर्त का समय है। अगर बच्चे 4 बजे उठ जाएं तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं उठ पाते हैं तो 5 बजे उठें या 6 बजे, जैसे भी उठते हैं वो अपनी इच्छा से उठें बिना प्रेशर के। 5 संकल्प करें कि मैं विजयी रतन आत्मा हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं तो परमात्मा का बच्चा हूँ, मैं जो भी करूँगा वो अच्छा करूँगा, मुझे अपना कैरियर अच्छा बनाना है, या मुझे इस एग्ज़ाम में पास होना ही है। तो पॉजिटिव थॉट क्रिएट करने से क्या होता है कि हमारे अंदर का जो सिस्टम है वो उन सब बातों को पढ़कर उसी डायरेक्शन में काम करता है। तो हमेशा आपको अगर याद भी नहीं है कुछ भी, तो भी आप संकल्प करें कि मैं पास होके ही रहूँगा और मुझे अच्छे नंबर लेने ही हैं। मैं माफ़ी चाहूँगी आपको करने के लिए कि सबसे ज़्यादा प्रेशर बच्चों पे पेरेंट्स डालते हैं। कहते हैं कि तुझे अगर मार्क्स लाने हैं तो तुझे ये करना होगा, लेकिन बच्चों की सोच कुछ अलग रहती है उस टाइम पर और पेरेंट्स का कुछ अलग सोचना रहता है। तो वो प्रेशर बिल्डअप ना हो पेरेंट्स के थ्रू, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी हमारे बहन जी? जी, इस जब एग्ज़ाम बच्चे दे रहे हैं तो पेरेंट्स को भी थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। क्यों? आप चाहे पेरेंट्स ये देख रहे हैं कि बच्चे है ना कुछ मीडिया में लगे हुए हैं, या जो उन्होंने टाइम टेबल बनाया था उसके अकॉर्डिंग वो नहीं चल रहे हैं, पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हैं, या कुछ और वो काम कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए, तो ऐसे में पेरेंट्स उन्हें कोई भी डांट ना लगाए, सिर्फ वो संकल्प करें कि बच्चे पढ़ाई में इस वक्त ध्यान लगाए। क्योंकि जब हम पेरेंट्स लोग जब डांटते हैं बच्चों को, तो उनका जो शांति होती है वो भंग हो जाती है। और हलचल बहुत ज्यादा पैदा हो जाती है। तो हलचल से बचाने का उपाय करना है आपको, चाहे बच्चे गलत भी कर रहे हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चों ने अपने हिसाब से सारा एग्जाम का सब्जेक्ट जो है वो पूरा किया हुआ है, रिवीजन भी कर लिया है। अब बच्चे के माइंड को थोड़ा रेस्ट चाहिए, तो रेस्ट करने के लिए बच्चे कुछ ना कुछ तो करेंगे ना, है ना। बाहर जा नहीं सकते, आप उन पे प्रेशर बना के रखते हो, बाहर नहीं जाना है, तो आपको उनको मदद करनी पड़ेगी। वो शांत रहें, इसके लिए आप उन्हें बस सुझाव दे सकते हैं, लेकिन उन पर कोई प्रेशर ना दे। और ऐसे समय में डांटना, एग्जाम के समय में विशेषकर आपको ध्यान। बात पर इस पे इंटरप्ट करना चाहूंगी। जी। आपने कहा कि बच्चे सोशल मीडिया देखते हैं, तो पेरेंट्स को सबसे ज्यादा डर रहता है कि उनका डिस्ट्रैक्शन से उनका दिमाग ना हटे। तो इस चीज पर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि बच्चे जो है उस जगह की जगह जैसे अपना यूटिलाइज करना है उस समय को, तो वो कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं? अगर पढ़ने के समय उन्हें रिफ्रेशमेंट चाहिए तो वो कैसे अपने आप को रिफ्रेश करें ताकि वो जल्दी से अपने आप को रिफ्रेश करके दोबारा से अपना पढ़ाई कंटिन्यू कर पाएं और अपने एग्जाम्स की तरफ ध्यान दे पाएं, जिससे पेरेंट्स को भी स्ट्रेस ना हो और बच्चों को भी स्ट्रेस ना हो, स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से कर पाएं। देखो, जो एग्ज़ाम का समय होता है ये बच्चे को भी पता है कि मुझे एग्ज़ाम देना है, तो बच्चे की अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझको एग्ज़ाम में पास होना ही है। तो कुछ चीज़ें क्या होती हैं कि पेरेंट्स को दिखाई दे रहा है कि बच्चा मीडिया में लगा हुआ है, या टीवी देख रहा है, या मोबाइल पे कुछ गलत काम कर रहा है, लेकिन फिर भी आप उसको अनदेखा करिए। क्यों? क्योंकि मान लीजिए वो जब मन में आ गया कि मुझे ये देखना है, तो वो फिर ना वो काम करके ही रहता है। आप जब तक देखेंगे तब तक तो वो काम नहीं करेगा वो, लेकिन जैसे ही आपकी आंखों से ओझल होगा वो काम वो चोरी से करना ही चाहेगा, है ना। तो इसलिए बच्चों को आप समझाइए, या बच्चों की अपनी ड्यूटी है, बच्चा अपने मन में ये संकल्प करके रखे कि मुझे अपने आप से वो संकल्प करे कि ये समय पढ़ाई का है, तो मैं सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दूं, है ना। अपने मन को समझाए कि भाई ये पढ़ाई का समय है तो पढ़ाई पे ही ध्यान रखना है, और टीवी तो मैं बाद में भी देख सकता हूँ ना,
तो अपने मन को वो समझा सकते हैं इस तरह से। जैसे कि हमारी कृष्णा बहन ने बताया है अभी कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को ध्यान रखना होगा कि वो अपने खाली समय में, जैसे उन्हें अगर मिलता है समय, सोशल मीडिया की वजह ऐसा कुछ करें ताकि उनको रिफ्रेशमेंट भी मिले और वो अपने आप को रिफ्रेश भी फील करा सके, लेकिन सोशल मीडिया से दूर रह करके। तो इस चीज़ पर पेरेंट्स को ज़्यादा ध्यान रखना है कि बस इतना हो सके उनके प्रेशर भी नहीं बिल्ड करना है और उनको रिफ्रेश भी फील कराना है। कृष्णा बहन, हम आपसे एक और चीज़ जानना चाहेंगे, जैसे कि भोजन करते समय पढ़ना या फिर सोशल मीडिया देखना बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, या फिर इसमें क्या हम इफेक्ट कर सकते हैं या क्या सुझाव हम दे सकते हैं? जी, इस विषय में तो देखो, सोशल मीडिया को तो बच्चों को अपने आप ही अपना डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई हमें किसी काम के लिए मना करता है कि ये काम आपको नहीं करना है, तो बच्चा बुद्धि है, तो जिस काम को हम मना करते हैं बच्चे वो ही काम जान करके करते हैं। तो आप उन्हें बस ये ही समझा सकते हो कि भाई आपका ये समय पढ़ने का है, तो आपको पढ़ाई में लगाना है इस समय। जब आप थोड़ा सा बोर हो जाएंगे पढ़ाई से, तो आप उस समय में उस चीज़ को देखना, क्योंकि वो भी ज़रूरी है ना। भूख होती है, जैसे खाने की भूख होती है तो हमें खाना चाहिए। हाँ, जैसे क्या होता है कि हमें पानी की प्यास लगी है तो उस वक़्त हमें पानी ही चाहिए, है ना। कैंपा कोला या जूस से काम नहीं चलता है। ऐसे ही बच्चों के साथ है, उन्होंने अपने जब पूरा साल जिस विषय पर उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया है की तरफ रहे या खेल की तरफ रहे, तो बच्चे का ध्यान नेचुरली उस साइड में जाना ही है। माना हमें इस चीज़ के लिए पहले से ही एग्जाम्स के बोर्ड की तैयारी करनी है, जो कि एंड मोमेंट पे नहीं करनी है, हमें 1-2 महीने पहले या 3 महीने पहले इस चीज़ की प्रिपरेशन करके रखनी है। आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगी कृष्णा बहन, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो उस टाइम पर भोजन कैसा लें, और सात्विक लें या फिर, क्योंकि बच्चों के अंदर होता है कि जंक फूड ज़्यादा लेते हैं या फिर खाने पीने का समय भूल जाते हैं, उन्हें पढ़ाई का प्रेशर इतना रहता है कि खाने का समय जो होता है उससे अलग हटके वो टाइमिंग कैसी होनी चाहिए, हमें कैसे अपना भोजन लेना है, पानी किस समय पीना है, कुछ उसके बारे में बता सकते हैं? जी, पानी के लिए तो बच्चों को क्या है कि तैयार ही रहना है ना। जितना हो सके अपना सिप सिप करके पानी पिए, जिससे वो पानी एब्जॉर्ब होता है बॉडी में, क्योंकि लगातार एक बार में 1 गिलास पानी पी जाते हैं तो फिर आपको दिक्कत होती है। उसके साथ में आपको जब भी एग्जामिनेशन डेज होते हैं, खास करके रात के टाइम, आपको कोई भी ज़्यादा ऑयली फूड है या जंक फूड है या फास्ट फूड नहीं खाना है। एग्ज़ाम के दिनों में जहाँ तक हो सके आप लाइट खाना खाएं, जैसे घर में बनता है, दाल रोटी बन रही है, दाल सब्जी बन रही है, दाल चावल बन रहे हैं, तो इस तरह का हल्का फूड खाएं। हो सके तो आप फ्रेश फ्रूट्स वगैरह भी ले सकते हैं, जूसेस भी ले सकते हैं, उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। हाँ, इस बात में मैं कहना चाहूँगी, थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगी इंटरप्शन के लिए, क्योंकि इसमें काफ़ी बच्चे परेशान हो जाते हैं और वो अपने खाने का समय ही छोड़ देते हैं। तो इसमें जैसे कि अब फ्रूट्स हैं, कोई पेरेंट्स सोचते हैं कि बादाम खिलाने से उनमें बुद्धिमत्ता आएगी, तो वो उस चीज़ को ज़्यादा मेमोराइज कर पाएंगे, उस चीज़ को ज़्यादा याद रख पाएंगे, लंबे समय तक याद रख पाएंगे। तो ड्राई फ्रूट्स ना लेने की बजाय वो फ्रेश फूड खाएं, तो वो ज़्यादा बेटर है बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। इस चीज़ का जो ध्यान रखना है वो पेरेंट्स को रखना है। तो सबसे बढ़िया बात कही है हमारी कृष्णा बहन ने कि फ्रेश फ्रूट्स लें और फ्रेश खाना जो होता है वही बच्चों को खिलाएं, ताकि उनका खाने का टाइम जो है वो आपसे पढ़ाई के टाइम से और खाने के टाइम से मैशअप ना हो, और प्लस वो अपना पढ़ाई पर भी कॉन्सेंट्रेट कर पाएं। जी, इसमें क्या है, खाने के विषय में एक बात और भी है कि माँ जब अपने बच्चे के लिए खाना बनाती है तो उस खाने में वो अपने वाइब्रेशंस भी डालती है, जो कि वाइब्रेशन बच्चे के दिमाग पे बहुत असर करता है। और बाहर का फास्ट फूड आप जो खाते हैं, तो आप सोचिए हाइजीनिक तरीके से वो कितना हाइजीनिक होगा, है ना। तो माँ जो बनाएगी वो कितनी सफाई से भी बनाएगी और अच्छे तेल भी यूज़ करेगी। तो आपको जहाँ तक हो सके घर का बना हुआ, माँ के हाथ का बना हुआ भोजन ले, वो ज़्यादा आपको सूटेबल रहेगा। बाकी छुट्टियां हैं, आप उस समय में जंक फूड खाएं, फास्ट फूड खाएं, वो आपकी चॉइस है, लेकिन एग्जामिनेशन डेज में
थोड़े से दिनों के लिए आपको थोड़ा सा परहेज रखना तो जरूरी है। जी बिल्कुल। कि हमारी एक तो हो गई खान पान की बात, और बच्चों पे प्रेशर नहीं बनाना है। सबसे बड़ी बात होती है कि पेरेंट्स का प्रेशर बनाना, जी कि वो पढ़ाई को लेकर के ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। तो इसमें बच्चों को सोशल मीडिया, तो जैसे कि हमने डिस्कशन कर लिया है, जी तो इसके बारे में जानना चाहूँगी कि पेरेंट्स को कैसे कूल एंड काम रहना है उस समय में, कि बच्चों पे उस चीज़ का प्रेशर ना करें, या पहले से ही बच्चों पे ध्यान दें ताकि वो अपनी पढ़ाई के टाइम पे, अपने एग्ज़ाम के टाइम पे उस चीज़ का स्ट्रेस ना लें। जैसे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं तो बच्चे को प्रेशर करना कि आप पढ़ाई करो, हर समय पढ़ाई करो, तो ये कंसर्न ज़्यादा रहता है पेरेंट्स का। कि और अगर बच्चे खेलते भी हैं तो जैसे कि अगर बच्चों का स्ट्रेस अगर कम होता है खेलने से, तो वो कितना इम्पोर्टेंट है, तो उसके बारे में जानना चाहेंगे कि पेरेंट्स इससे भी अवेयर रहते हैं कि बच्चे अगर खेलने जाएंगे तो उनका डिस्ट्रैक्शन होगा माइंड का, और वो ना खेलें उस टाइम पर एग्जाम के। जी, ऐसा है कि बच्चों की जो आदत होती है वो हम, ऐसा नहीं है कि एग्जाम के जब दिन हो तभी उनको हम आदत उनकी बनाए, क्योंकि आदत जो है एक दिन में नहीं है। जी आदत तो क्या है, ये आपके पैदा होने से ही आदत शुरू हो जाती है, क्या कब उठना है, कब आपको पढ़ाई करना है। तो आप एग्जाम के डेज में सोचेंगे, जो बच्चा सारा साल खेल रहा है और आप एग्जाम में उसको खेलने से मना कर दें, तो वो आप सोचते हैं कि अब आपके हिसाब से 8 घंटा पढ़ेगा, तो ऐसा संभव नहीं है। जी एग्जाम का मतलब होता है जीवन ही एग्जाम है। जब से हम पैदा होते हैं तब से ही हमें सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो आप उनको टाइम टेबल बना के दीजिए कि आपको कब टाइम पे खाना है, कब टाइम पर पढ़ाई करनी है, उस चीज़ का तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप एग्ज़ाम में चाहे बच्चा 10 घंटे पढ़े, वो संभव नहीं है। जो बच्चा पूरे साल में नहीं पढ़ा है, वो आप कैसे सोचेंगे कि एग्ज़ाम में पूरा पढ़ लें, है ना। दूसरा, कई बार क्या होता है कि हम दूसरे बच्चों के साथ बच्चे का कंपैरिजन करते हैं कि वो बच्चा देखो, वो तो 8 घंटे पढ़ रहा है, 10 घंटे पढ़ रहा है। तो हमें बच्चों में कंपैरिजन नहीं करनी है। कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे थोड़ी सी देर पढ़ के सारा सिलेबस याद कर लेते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं 8-10 घंटे तक किताबों में लगे रहते हैं, खेलने में भी उनका ध्यान नहीं रहता, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो पता लगता है उनके नंबर कम है। और जो बच्चा आधा घंटा पढ़ता था उसके नंबर बहुत अच्छे हैं। तो ये अपने अपने मेंटल स्टेटस पे भी डिपेंड करता है। तो अगर जैसे कि आपने कहा मेंटल स्टेटस, तो उसको हम ग्रो करने के लिए क्या कर सकते हैं, क्या तरीके हैं, तो आप मुझे उस पर कुछ बताएं। ताकि हमारे दर्शकों को भी पता लग सके, पेरेंट्स को भी और स्टूडेंट्स को भी क्लियर हो सके कि मेंटल स्टेटस बढ़ाने के भी कुछ तरीके होते हैं ताकि हम बढ़ा सकें उसे, ज्ञान के थ्रू, योग के थ्रू हम कैसे कर सकते हैं, बताएं। जी, जैसे हमारे हिंदू कल्चर में है ना, पूजा करें, पाठ करें, प्रार्थनाएं हैं, ये सब बना हुआ है। तो इन सब का भी अपना अपना महत्व है हमारे जीवन में। ये जो पुरानी परंपरा या रीति रिवाज चले आ रहे हैं, ये ऐसे ही नहीं है। इसके लिए क्या है, अगर आप कोई भी काम शुरू करते हैं तो उससे पहले थोड़ी सी देर पूजा पाठ करी जाती है। जब रात को हम सोते हैं तो रात को भी उसका शुक्रिया करके हमें सोना चाहिए। तो एग्जामिनेशन टाइम में बच्चों को विशेष ध्यान रहे कि जब वो सोने जा रहे हैं तो उस पिता परमात्मा का शुक्रिया करें कि परमात्मा, मुझे सुबह उठना है ना। परमात्मा मतलब जिस किसी को भी वो मानते हैं उस चीज का उन्हें ध्यान रखना है। उनका ध्यान करते हुए उन्हें अपनी पढ़ाई करनी, उनका शुक्रिया करें। ऐसे ही सुबह का समय जब उठते हैं तो जब भी पढ़ाई करने शुरू करें उससे 5 सेकंड पहले, 5 मिनट पहले अपने परमात्मा को याद करो कि हे भगवान, मैं पढ़ाई के लिए बैठा हूँ, आप मेरे साथ रहना। जो जो मैं याद कर रहा हूँ कम से कम उतना मुझे याद रहे। तो क्या होता है, हम जब किसी को भी साथ लेके चलते हैं, है ना, जैसे वो अपने बच्चे के साथ रहता है तो बच्चा आसानी से सड़क क्रॉस कर लेता है, उसको पता रहता है मेरा पिता मेरे साथ है। इसीलिए जो भगवान, जिसको भी आप गॉड कहते हैं, उस गॉड को अपने साथ रखो हमेशा, क्योंकि माता पिता तो स्कूल तक छोड़ने के साथी हैं, लेकिन भगवान हमारे साथ हमेशा रहता है। तो ये अपने साथ रखो कि वो मेरे साथ है, तो सफलता आपके साथ समाई हुई है। बहुत सुंदर।
मैं इस बात पर कहना चाहूँगी, हमारी बहन ने बहुत अच्छी बात कही है कि हमारे साथ में अगर भगवान है तो हम कुछ भी, कोई भी मंजिल होगी वो उस तक पहुंच ही जाएंगे। लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हम जब पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, तो हमारे साथ परमात्मा की शक्ति अवश्य होनी चाहिए। तो ये बहुत सुंदर बात कही है हमारी कृष्णा बहन ने। उसके लिए भी थोड़ी दो विचार और कहना चाहूँगी कि बच्चे, एक योग की विधि होती है जो हमारी कृष्णा बहन से मैं जानना चाहूँगी। जैसे काफ़ी लोग बोलते हैं कि जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम मेडिटेशन के थ्रू भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो मेडिटेशन करने का 2 मिनट या 3 मिनट करने का है कि साइलेंट में बैठना है, या फिर आपको योग करना है, या भगवान से बातें करनी है, वो कैसे करना है वो आपसे जानना चाहेंगे कृष्णा बहन। जी, देखिए, जैसे आप कहते हैं गॉड फादर, है ना, गॉड को आपने अपना पिता कहा है, तो पिता से बच्चा ना कोई बात छुपाता नहीं है, सारी बात पिता से करता है ना। ऐसे ही वो जो पिता है, जिसे हम सर्वशक्तिवान पिता कहते हैं, वो गॉड फादर है। उस फादर से मिलने के लिए हमें अपने आप को एक सेकंड के लिए सोचना है कि मैं आत्मा हूँ, है ना। आत्मा का परमात्मा से जुड़ाव होता है। जैसे शरीर से आप किसी को याद करते हो तो वो आपको फोन करता है, लेकिन याद करता कौन है? शरीर तो याद करता नहीं है। सारा जो ज्ञान है, सारा जो कर्म है, सारा जो सीखना है, वो सब आत्मा में फिक्स होता है। तो इसलिए हम कहते हैं ना, जब किसी का जन्म होता है तो कहता है कि ये तो बहुत अच्छा भाग्यशाली बच्चा आया है, अभी तो उसने किसी को कुछ दिया नहीं है, कुछ लिया नहीं है, तो भाग्यशाली कैसे हुआ? तो इसका मतलब है कि हम जानते हैं कि वो भाग्य लेकर आया है। तो ये भाग्य कहाँ होता है? ये भाग्य जानने के लिए, या मेडिटेशन कैसे करना है उसको जानने के लिए ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स है ना। आजकल तो बहुत सारी जगह पे ब्रह्मा कुमारी के सेंटर हैं। तो आप अपना थोड़ा सा समय निकालकर, ज़्यादा टाइम नहीं देना है, थोड़ा सा समय निकालकर किसी भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में आइए, और आत्मा क्या हो, परमात्मा क्या होता है, ये मिलन होता है। जैसे शरीर का शरीर के साथ मिलन होता है, ऐसे ही आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन होता है। जैसे आप कहते हैं ना, मन से किसी को याद करो, तो मन क्या चीज है? मन को तो किसी ने देखा नहीं है, बुद्धि को तो सब जानते हैं कि ब्रेन है ना, ब्रेन राइट है, लेफ्ट है, ये सबको नॉलेज होती है, लेकिन मन क्या चीज है? तो मेडिटेशन है, मतलब मेडिटेशन करे, क्यों करे, इसका कुछ इसमें महत्व है। मेडिटेशन मतलब अपने आप को बिल्कुल शांत और शीतल करना। मन में हमारे में क्या है, बहुत सारे हैं, तो इन विचारों को हम कैसे एकाग्र करें। और जब मन एकाग्र होना सीख जाते हैं, हमें वो विधि आ जाती है कि मन को एकाग्र कैसे करना है, तो अगर हमने वो विधि सीख ली तो हमारा कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। और जहाँ कंसंट्रेशन बढ़ गया, कंसंट्रेशन मतलब एकाग्रता की शक्ति, हम जो काम करना चाहते हैं वही करें, नहीं, हाँ जी, हो जाता है जी। जैसे नहीं तो क्या होता है, हम पढ़ाई कर रहे हैं और हमारा ध्यान कहीं किसी और को सोच रहा है, वो क्या कर रहे होंगे। तो मेडिटेशन से क्या होता है, मन एकाग्र करे। एकाग्र मतलब जो काम में पढ़ाई कर रहा हूँ तो मुझे पढ़ाई करनी है, खेलने के लिए जाना है तो फिर मुझे खेलना ही है, उसी एक बारे में सोचना जी, उसे एकाग्रता कहा जाता है। बहुत सुंदर कृष्णा बहन, हमारी कृष्णा बहन ने हमें बहुत प्यार दिए हैं। उनके विचारों से मैं समझती हूँ कि शायद स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को भी समझ में आया होगा कि बहुत सारी बातें जो हैं उन्हें क्लियर हुई होंगी कि हमें पढ़ाई के समय पे बच्चों पे प्रेशर बिल्डअप नहीं करना है। एंड आपको बताना चाहूँगी कि हमें जो डर रहता है कि हमारे बच्चे फेल ना हो जाए, इस चीज़ का फियर जो बच्चों पे प्रेशर बनाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जो भी पेरेंट्स हैं कि वो बच्चों पे प्रेशर बिल्डअप ना करें। हाँ, उनका ध्यान रखें पर प्रेशर ना करें कि, और उसके लिए सबसे पहली बात है कि हमें परमात्मा को अपने सदा साथ रखना है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमें परमात्मा को अगर हमारे बच्चे के साथ रहेगा तो क्या होगी कि उसकी सफलता निश्चित है, उसका विजय होना निश्चित है, क्योंकि भगवान ने हमें वरदान दिया है कि आपकी सफलता होगी ही होगी।
सिर्फ परमात्मा को याद करना है। 2 मिनट आपको शांति में बैठकर आपको परमात्मा को याद करना है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हमारी कृष्णा बहन का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कृष्णा बहन कि आपने अपने अनुभव हमसे शेयर किए हैं। मैं चाहूँगी कि हमारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को इस बात का बहुत बहुत ज्ञान मिला कि उनके अनुभव जो हैं वो अपनी लाइफ में ज़रूर अप्लाई करेंगे, जिससे कि उनको उसके बेनिफिट्स मिल सकें। होंगे कि जब एग्जामिनेशन डेज होते हैं तो पेरेंट्स को चाहिए बच्चों को जितना हो सकता है रिलैक्स रखें। रिलैक्स का मतलब ये नहीं है कि उन्हें अनदेखा करें, उनकी केयर करें, संभाल करें। बीच बीच में जाकर उन्हें कुछ दे के आए और चेक करते रहें कि वो सही पढ़ाई कर रहे हैं। दूसरा, कई बार क्या होता है कि हमारा घर में जो माहौल होता है उसमें अशांति हो जाती है। पेरेंट्स ये ध्यान ही नहीं रखते हैं कि कोई मेहमान आ रहे हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब एग्ज़ाम है तो आपके घर में मेहमान वगैरह कम आए, या आते हैं तो वो थोड़ा सा अपने लाउडली बात ना करें। बच्चों को पूरा एकांत रहे, फ्री रहें बच्चों। दूसरा, वो बार बार उन्हें बुलाए ना, क्योंकि बच्चा कंसंट्रेट करता है और आप उन्हें बार बार बुलाते हैं तो उनका कंसंट्रेशन भंग होता है। तो ये बातें रखनी है। दूसरा, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं रखें, उन्हें रिलैक्स रखें। कई बार बच्चों का क्या होता है, पेरेंट्स अपने जैसा चाहते हैं कि जैसा हमने नंबर 90% लिए हैं या 60-70% लिए हैं तो बच्चों के भी नंबर उतने ही आए। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हर एक आत्मा में अपना अपना पार्ट भरा हुआ है। जैसे भगवान ने भी बीज बनाए हैं, तो उस बीज में कितना खट्टा होना है या मीठा होना है वो बीज में ही निहित है ना। ऐसे ही हमारे अंदर जो आत्मा है, उस आत्मा भी बीज है। उस बीज में क्या करना है, मुझे कौन सा पार्ट प्ले करना है, मुझे कितने नंबर मिलेंगे, क्या आगे भविष्य बनेगा, वो संस्कार लेकर आत्मा आती है। आप उन संस्कारों को कुछ नहीं कर सकते। हाँ, आप उसे संभाल कर सकते हो, है ना। जैसे बीज है तो किसान बीज बोने का काम करता है, बीज में कोई छेड़ाछाड़ी नहीं करता, उसको पानी देता है, उसको स्नेह का पानी देता है, उसके अंदर खाद डालता है, उसकी केयर करता है चिड़ियों से और इससे। ऐसे ही बच्चा अपना संस्कार लेकर आया है, उसे क्या बनना है उसके ऊपर ये प्रेशर नहीं बनो कि मैं डॉक्टर हूं तो मेरे बच्चे डॉक्टर हैं, मैं इंजीनियर हूं तो मेरे बच्चे भी इंजीनियर बने। तो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि वो अपना पार्ट खुद लेकर आया। भाग्य कहते हैं ना, भाग्य लेकर आया है। तो भाग्य जो है दिखाई नहीं देता है, पढ़ाई तो दिखाई देता है। और ऐसा भी होता है कई बार बच्चे नंबर तो 100% लेकर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका जो चाहते हैं एग्जाम वहां नहीं हो पाता है एडमिशन। तब भी तो भाग्य साथ देता है ना। आप कहते हैं भाग्य ने साथ नहीं दिया, नंबर तो बहुत अच्छे हैं। तो भाग्य पर आप भरोसा रखें, नंबरों पे ज्यादा जोर ना दें, और नंबरों के पीछे बच्चों को ज्यादा तंग भी मत करें। और उन्हें कई बार ऐसा भी होता है, पेरेंट्स क्या सोचते हैं, जो मैं नहीं कर पाया हूं वो मेरे बच्चे करके दिखाएं, तो उनके ऊपर ज्यादा उनको प्रेशर देते हैं कि हमारे टाइम में तो हमें इतनी कोचिंग नहीं मिलती थी, हमारे समय में इतना पैसा भी नहीं था, कोचिंग सेंटर भी नहीं थे। तो ये सब उनके ऊपर थोपते हैं, तो उससे बच्चों का स्ट्रेस और बढ़ जाता है। तो उन्हें क्या लगता है कि मुझे ये करके ही दिखाना पड़ेगा। इस वजह से कई बार बच्चे जब वो माता पिता की हैसियत अनुसार या उनकी इच्छाओं के अनुसार नहीं कर पाते 100%, तो ऐसे में जब एग्जाम बिगड़ जाते हैं तो बच्चे सुसाइड करने की तरफ चले जाते हैं। तो माता पिता का ये बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को पूरा सहयोग करें, स्नेह दें, उन्हें अच्छी एजुकेशन दें, लेकिन रिजल्ट बच्चा क्या देगा इसके लिए उन पर कोई दबाव नहीं डालो। क्योंकि जो उसे बनना है वो तो वो बनेगा ही, आपके चाहने से कुछ बनने वाला नहीं है। लेकिन हम बच्चों को, टीचर भी प्रेशर डालते हैं, बच्चे के संबंधी भी प्रेशर डालते हैं कि आपको ये बनना ही है। और जब बच्चे को पता लगता है कि मैं इतना नहीं, इनकी इच्छाओं के अनुसार नहीं कर पाया, तो बच्चों में फिर हीन भावना आ जाते हैं और वो कोई ना कोई गलत
कार्य कर लेते हैं जिसका कि पछतावा फिर माँ बाप को बाद में होता है। लेकिन फिर होता है ना कि फिर पछतावत क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। तो पेरेंट्स को बच्चों के साथ में एग्जामिनेशन दिनों में बहुत पोलाइट से, प्यार से फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स के साथ शेयर किए हैं, ताकि उनको जो चीज़ें उन्हें फॉलो करनी है कि अपने बच्चों पर प्रेशर ना करें, कोई टेंशन ना दें, कोई उनको डिप्रेस फील ना कराएं एग्ज़ाम के टाइम पे, जो कि उनको बहुत ज़्यादा जो है मदद कर सके एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। हम कैसे मेडिटेशन को, ज्ञान को, योग को कैसे यूज़ करें अपने जीवन में, ताकि हमारे एग्ज़ाम्स में हमारे ऊपर कोई प्रेशर ना हो और हम कोई गलती ना करें एग्ज़ाम्स में। तो ये बहुत बड़ी बात है। हमारे बहुत बहुत धन्यवाद आपके कृष्णा बहन कि आपने अपने अनुभव शेयर किए। हम चाहेंगे कि जो हमारे भाई बहन स्टूडेंट्स सुन रहे हैं तो वो इस चीज़ को बहुत फॉलो करें कि सोशल मीडिया से जितना हो सके अपने एग्ज़ाम्स टाइम में भी और अपने रूटीन लाइफ में भी सोशल मीडिया से जितना हो सके बचाव करें। और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हमारी कृष्णा बहन ने जो अनुभव आपसे शेयर किए हैं उनको ज़रूर, एंड पेरेंट्स से भी यही गुजारिश रहेगी कि आपका जो अनुभव है, लाइफ का रूटीन है, जो आपने फेस किया है, वो अभी टाइम नहीं है कि उनके साथ कि हमें ट्रेनिंग नहीं मिली है या फिर हमें कोई एजुकेशन के रिलेटेड हमें कोई मदद नहीं मिली है, तो वो अपने बच्चों से कंपैरिजन ना करें और किसी भी बच्चे के साथ में कोई कंपैरिजन ना करें किसी के साथ में, क्योंकि उसका मेंटली लेवल कैसा है वो आप नहीं जानते हैं। आपका बच्चा बहुत अच्छा कर सकता है, उसे हमेशा प्रोत्साहित करें, उत्साह में रखें, उमंग उत्साह में रखें ताकि वो अच्छा कर सके। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे जो यूट्यूब चैनल है सुख शांति भवन, उसमें आकर ऐसी नई नई वीडियोस आपके स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स से रिलेटेड एग्जाम में कैसे प्रिपरेशन करें उसके लिए आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। अच्छा, ओम शांति।